चलिए बेटा, फिर रिलेशन में आपको एक बार डेफिनेशन और बताया था, थोड़ा सा याद रहेगा आपके लिए। और मैं आपको इसके अंदर रिलेशन में पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, फिर उससे रिलेशन सबसेट बनता है, इसके बारे में पूरा आगे लेके चलूँगा बेटा। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे कोई दो नॉन एम्प्टी सेट लें, एक हमने लिया मान लीजिए 1 2 3 और एक सेट बी लिया हमने 4 और 5, ठीक है। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको पता ही है, ए क्रॉस बी क्या बनने वाला है बेटा? ए क्रॉस बी में क्या आता है, ए को रिलेट करते किससे, 4 से भी और 5 से। इसका हर एलिमेंट इसके साथ दूसरा एलिमेंट बनेगा। जैसे 1 4 बना आपका ऑर्डर्ड पेयर, एक ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, 1 का 5 के साथ भी ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। फिर 2 का 4 के साथ भी ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, फिर 2 का 5 के साथ भी ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, फिर 3 का 4 के साथ भी ऑर्डर्ड पेयर बनेगा और 3 का 5 के साथ भी ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। तो ये आपका टोटल ए क्रॉस बी होता है। और ए क्रॉस बी के बाद ही हम आगे रिलेशन के ऊपर पहुंचते हैं। तो ये हमने आपको बताया था कि ये जो इसके ए क्रॉस बी के एलिमेंट है वो हमारे क्या है, पूरे ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहा है, एक पेयर आ रहा है, एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये। पहला एलिमेंट हमेशा सेट ए से होगा क्योंकि आप ए क्रॉस बी लिख रहे हैं, और दूसरा एलिमेंट हमेशा बी से होगा क्योंकि आप ए क्रॉस बी लिख रहे हैं। बाद वाला है तो बाद वाला एलिमेंट है, पहले वाला है तो पहले वाला एलिमेंट है। तो इस तरह से आपको ऑर्डर्ड पेयर जो बने हैं वो ए क्रॉस बी में मैक्सिमम नंबर ऑर्डर्ड पेयर है। लेकिन जो रिलेशन होता है, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो डेफिनेट है कि जो रिलेशन होगा उसके अंदर हमारे क्या मिलेंगे, हमको ऑर्डर्ड पेयर ही मिलेंगे। तो इसलिए हम ये कह पाएंगे कि रिलेशन की जो डेफिनेशन बननी चाहिए वो भी एक ऑर्डर्ड पेयर रखना चाहिए। एक्स वाई लिख सकते हैं आप, ए बी लिख सकते हैं आप, पी कॉमा क्यू लिख सकते हैं। तो रिलेशन में क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है, सच दैट ए is taken from first A, this is capital A, and B is taken from capital B। अब देखिए, जब रिलेशन का मतलब हिंदी में संबंध है ना, तो संबंध का मतलब है कि यानी कि ए सेट के जो एलिमेंट्स है वो बी सेट के एलिमेंट से किसी रिलेशन से, किसी संबंध से कनेक्ट है ना। तो हम यहाँ पे अगर आपसे बोलें कि एक रिलेशन डिफाइन कीजिए, भाई वैसे तो ए क्रॉस बी में तो 1 4 से भी कनेक्ट है, 1 5 से भी कनेक्ट है, 2 4 से भी कनेक्ट है, 2 5 से भी कनेक्ट है, 3 4 से भी कनेक्ट है और 3 5 से भी कनेक्ट है। तो ये तो ए क्रॉस बी है, ठीक है। लेकिन हम जानना चाह रहे हैं रिलेशन क्या होता है। रिलेशन होता है ए क्रॉस बी का सबसेट। और सबसेट्स में क्या आएंगे कि सर ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इस टाइप के एलिमेंट होंगे। पूरे ऑर्डर्ड पेयर को मैं एलिमेंट बोलूँगा इसका ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी का एलिमेंट एक 1,5 है, लेकिन उसके दो कंपोनेंट है, एक 1 जो कि कैपिटल ए से है और एक 5 जो कि कैपिटल बी से है। मेनली पूरा एक ये एलिमेंट है 1,5 विच इज ऑर्डर्ड पेयर फ्रॉम ए क्रॉस बी। तो जो रिलेशन आएगा वो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी आएगा। तो हम ये कहेंगे कि रिलेशन में क्या कंटेन करेगा कि जी एक ऑर्डर्ड पेयर होगा, एक टाइप का ऑर्डर्ड पेयर ही होगा और तो कुछ नहीं होगा, जिसके अंदर पहला एलिमेंट ए से होगा क्योंकि ए क्रॉस बी का सबसेट ले रहे हैं और दूसरा एलिमेंट बी से होगा। कि सर ये देखते हैं हम कि जो है कोई रिलेशन डेवलप कीजिए। रिलेशन जैसे मेरा और आपका रिलेशन क्या है, स्टूडेंट और टीचर का। तो इस तरह से इन दोनों में एलिमेंट्स ऑफ ए जो होंगे वो बी के एलिमेंट से किस तरह से कनेक्ट है। एलिमेंट ऑफ ए बाय मीन आर कनेक्टेड विद एलिमेंट ऑफ बी। तो वो एक संबंध क्या है, तो वो मैं संबंध एक आपके सामने बनाना चाह रहा हूँ। एक रिलेशन, तो रिलेशन आर की डेफिनेशन होगी बेटा, मैथमेटिकली मैंने आपको समझाया। एक मैं रिलेशन R1 लिखता हूँ अपने लिए। उसमें मैंने क्या लिखा कि सर एक्स वाई, या एक काम करते हैं पहले हम इसका रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं ना, रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। और हमने इसमें क्या किया, रोस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट कहो तो कुछ ऐसा करते हैं, एक्स लिखो कुछ, पहले रोस्टर फॉर्म में हमने 1 और 4 लिखा, फिर 2 और 5 लिखा, और फिर बस ये छोड़ दिया, ये लिखा 1 4 और 2 5। ये दो एलिमेंट मैंने R1 रिलेशन में लिखे। तो अब अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन करूं बेटा,
सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इस R1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ कि भाई R1 एक रिलेशन है और इसके अंदर देखो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं ए बी सच दैट कि जो B है वो A+3 मिलता है, इसमें 3 ऐड करते तो ये मिलता है, इसमें 3 ऐड करते तो ये मिलता है, तो A+3 है एंड A इज टेकन फ्रॉम कैपिटल A एंड B इज टेकन फ्रॉम कैपिटल B। तो ये मैंने इसको बेटा सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया, ये रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म मैंने पहले चेक कर लिया था बेटा, जिसमें से A क्रॉस B पे एलिमेंट लिखे थे ना, मैंने देख लिया था इसमें 3 ऐड करके कौन सा एलिमेंट बनेगा, तो इसमें 3 ऐड करके ये बनेगा, फिर इसमें 4 ऐड करके बनेगा, इसमें 2 ऐड करके बनेगा, इसमें फिर 3 ऐड करके बनेगा, फिर इसमें 1 ऐड करके बनेगा, फिर इसमें 2 ऐड करके बनेगा। मैंने क्या जनरेट किया बेटा, सेट ऐसा ऑर्डर्ड पेयर जनरेट करे हैं जो B इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट इज ऑब्टेन व्हेन 3 इज एडिड टू द फर्स्ट एलिमेंट। तो हमने B इक्वल टू A+3 इस तरीके से उस संबंध को बनाया, उस रिलेशन को बनाया। तो आप समझे होंगे कि ये इसी की ही रोस्टर फॉर्म है, या ये कह सकते हैं ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है। तो यहाँ पे क्लियर होती है आपको कहानी अच्छी तरीके से। ये मेरा R1 रिलेशन बन गया। अब मैं इसके अंदर एक रिलेशन और बनाता हूँ, ये यहाँ तक क्लियर होगा मेरे ख्याल में आपको, रिलेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है बेटा? चलिए वेरी गुड। अब हम आते हैं रिलेशन एक R2 जनरेट करते हैं कोई नया। अब इसकी फिर से हम रोस्टर फॉर्म लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म। इसमें मैंने क्या किया कि इसमें नेचुरली रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर ही होंगे, कई बार आपको बता चुका हूं, तो ऑर्डर्ड पेयर ही है ए बी सच दैट ए इज लेस देन बी, वेयर ए इज टेकन फ्रॉम कैपिटल ए एंड बी इज टेकन फ्रॉम कैपिटल बी। आप इन्हें एक्स और वाई भी लिख सकते थे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि सर बनाओगे आपने इज लेस देन भी तो बहुत जल्दी लिख दिया, चलिए लिख देते हैं। अब इसकी हम क्या लिखते हैं, ये तो हमने लिखी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम इसकी रोस्टर फॉर्म लिखने वाले बेटा। रोस्टर फॉर्म में क्या मिलेगा, ए इज लेस देन बी। सर ए पहले वाला है, बी से लेस हो, 1 4 आ गया, ठीक है सर। 1 5 भी आ गया, सही है सर। 2 4 आ गया सर, लेस है, ए इज लेस देन बी, सर ये भी ठीक है। 2 5 आया सर, ये भी ठीक है, इससे लेस है। फिर क्या है बेटा जी, 3 4 आया, ये भी इससे लेस है। फिर ए इज लेस देन बी, ये भी। सर ये तो पूरा ए क्रॉस बी आ गया, डिफाइन हुआ है। अच्छा एक चीज बताओ, सबसेट तो ए क्रॉस बी भी होगा, क्योंकि कोई भी सेट हो अपने आप का सबसेट तो होता ही। अगर मैं आपसे कहता हूँ, याद करो सेट में आपने पढ़ा है, अगर मैं 1 2 कहता हूँ एक सेट है, तो इसके सबसेट में A1 लिखूँ तो क्या लिखूँगा 1, A2 सबसेट लिखूँ तो क्या लिखूँगा 2। क्या A3 सबसेट में 1 2 3 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ 1 2 सॉरी 1 2, जिसके अंदर दोनों एलिमेंट आ जाए, तब भी इसके सबसेट की डेफिनेशन क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ दिस मस्ट लाई इन दिस। तो सारे एलिमेंट इसके हैं इसमें, भाई इसके सारे एलिमेंट इसमें है, हाँ जी ये A1 सबसेट है ए का। क्या इसके सारे एलिमेंट इसमें, हाँ जी A2 भी इसका सबसेट है। क्या इसके सारे एलिमेंट इसमें है, हाँ सर A3 भी ए का सबसेट है, यस। तो सिमिलरली क्या आप ये नहीं कह रहे कि ए क्रॉस बी के जो सारे ही एलिमेंट आ गए वो क्या R2 में, क्या R2 सबसेट नहीं है ए क्रॉस बी का? क्या आप ये नहीं कह सकते ए क्रॉस बी का सबसेट खुद ए क्रॉस बी होगा? यस सर कह सकते हैं, इसी तरीके जैसे आपने लिखा है। तो ए इज ए सबसेट ऑफ ए तो होता ही है। तो इसका मतलब सर ये तो एक तरीके से ऐसा रिलेशन डेवलप हो गया जो पूरा का पूरा किसको रखता है, सर ये तो पूरे ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट्स आ गए इसमें, ए क्रॉस बी के सारे ऑर्डर्ड पेयर आ गए इसके अंदर कि सर ठीक है। तो इसका कुछ स्पेशल नाम भी होता है, मैं आपको बता देता हूँ। ए क्रॉस बी का सबसेट आ गया, यहाँ पे इक्वल आ गया, तो इसको यूनिवर्सल भी बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन जहां पर आपका पूरा रिलेशन ही जो पूरा ए क्रॉस बी के इक्वल आ जाए, तो ऐसे केस में उस रिलेशन को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। तो मैंने आपको इस वाले रिलेशन की भी दोनों चीजें लिख के दिखाई कि इसका रोस्टर फॉर्म क्या है और इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या है। तो इनको जरा तरीके से नोट कर ले, फिर आगे चलते हैं बेटा, इसी से आगे क्वेश्चन लेंगे फिर। अच्छा अब एक बनाते हैं और सेट, एक और इसका सबसेट निकालते हैं इसके अंदर से। सर कैसा कि एक R3 रिलेशन लेते हैं और उसको डिफाइन करते हैं। ये R3 में क्या होंगे कि सर ऑर्डर्ड पेयर होंगे, तो सही लिख रहे हैं आप, A, B इज सच दैट का मतलब इस प्रकार है कि A इज ग्रेटर देन B, A इज फ्रॉम कैपिटल A एंड B इज फ्रॉम कैपिटल B।
मैं लिखा हुआ है ए बी, पूरा क्वेश्चन एक ही से लेके चल रहा हूँ आपको, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब इसमें देखिए बच्चे ने इसकी ये तो लिख दी कौन सी फॉर्म, सेट बिल्डर। अब यहाँ पे स्टूडेंट से कहा इसकी रोस्टर फॉर्म लिखाओ, रोस्टर फॉर्म कैसा R3 लिखेंगे, फिर भी R3 है। बताओ जी, A इज ग्रेटर देन B, सर ये इससे बड़ा नहीं है, 1B 5 से बड़ा नहीं है, 2B नहीं है, 2B नहीं है, 3B 4 से बड़ा नहीं है, 5, सर इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं आएगा, छोड़ दो खाली। और खाली सेट को क्या बोलते हैं, 5। चाहे उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर रखो या सिंगल सिंगल एलिमेंट रखो, 5 का मतलब क्या है, विच कंटेन्स नो एलिमेंट। तो इसका मतलब ये एक रिलेशन R3 क्या बना, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। हाँ भाई, रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ A क्रॉस B, और A क्रॉस B हर सेट का एक सबसेट 5 तो होता ही है, ये आपको पता है, आपने सेट थ्योरी पढ़ा है। तो यानी कि ये 5 भी एक रिलेशन है, यस सर 5 भी एक रिलेशन है। इसको वॉइड रिलेशन बोलते हैं, वॉइड रिलेशन। इनका 12th में बहुत यूज होता है, पहला चैप्टर 12th में आप पढ़ेंगे तो आपको रिलेशन एंड फंक्शन ही मिलेगा, ठीक है। उसका बिल्कुल बेसिक आप पढ़ रहे हैं, वॉइड रिलेशन, या इसको नल रिलेशन भी बोलते हैं, नल रिलेशन, ठीक है। तो वॉइड रिलेशन है या इसको एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं, पर वॉइड रिलेशन सबसे ज़्यादा बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपका ये एक बहुत अच्छी चीज़ समझ में आई कि हाँ भाई 5 भी एक रिलेशन बन सकता है ना, जो कि आपने इसको डिफाइन भी कर रखा है कि R3 इज ए ऑर्डर्ड पेयर सच दैट A इज ग्रेटर देन B। सर ऐसा A इज ग्रेटर देन B तो A क्रॉस B में है ही नहीं, और सर तो क्या दिखू इसकी रोस्टर होगी, सर कुछ नहीं लिख पाओगे, कि नहीं लिखा तो 5 लिख दिया, वॉइड रिलेशन आ गया। तो आज हमने दो तरह के इसने रिलेशन को डिफाइन कर लिया, एक तो कौन सा रिलेशन डिफाइन करा, यूनिवर्सल रिलेशन, और दूसरा कौन सा डिफाइन करा, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, जो A क्रॉस B के पूरा ही इक्वल हो जाता है। और दूसरा हमने क्या डिफाइन करा बेटा, वॉइड रिलेशन। वेरी गुड, वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन में क्या था, जब आपको उस रिलेशन में जिसके अंदर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ना मिले। अगर मैं कहता हूँ रिलेशन में कोई एलिमेंट ना मिले, तो इसका मीनिंग भी ठीक है, यहाँ पर जो एलिमेंट है वो ऐसे कंसीडर्ड होगा एज ए ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे आपको रिलेशन 3 आप नोट करते चलें, क्योंकि मैं आपसे दोबारा पूछूंगा ये रिलेशन कौन कौन से थे, फिर इसके बाद हम आगे भी चलेंगे, इस पर क्वेश्चंस और करेंगे। ये वॉइड रिलेशन भी आपका आ गया आपके सामने। एक रिलेशन और डेवलप करते हैं, से R4, रिलेशन R4 में डेवलप करा, A, B कंटेन्स ऑर्डर्ड पेयर, R4 है, कोई रिलेशन नाम दिया है मैंने, मैं इसका F भी नाम दे सकता हूँ, F, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, वो ये समझने लगते हैं कि यार रिलेशन को तो R से लिखेंगे और फंक्शन को F से लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो भैया इसका F नाम देता हूँ, क्या दिक्कत है। तो इसलिए परेशान मत होना, अब तो मैं R4 ही लिख रहा हूँ, F नाम दूँ मैं, इसका नाम T1 दूँ, इसको नाम मैं T2 दूँ, भाई सीधी सी बात डेफिनेशन बताई कि सर उसके अंदर तो ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। तो मैंने एक और रिलेशन बनाया, A माइनस B या डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज एन ऑड नंबर, ऐसे लिखते हैं आपकी वर्ड लैंग्वेज में, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज एन ऑड नंबर। तो थोड़ा सा जो है एक एनसीईआरटी क्वेश्चन भी इसके अंदर आ जाएगा, एक तरह से क्वेश्चन था उसके अंदर। तो चलिए ये तो हमारी क्या हो गई इसकी सेट बिल्डर फॉर्म, और इसका हम रोस्टर फॉर्म लिखते हैं, उसके अंदर हम ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे सारे जिस तरह के आएंगे, जो इस डेफिनेशन को, इस रूल को, इस मेथड को डिफाइन करेंगे। चलिए आते हैं, 1 माइनस 4 ऑड आएगा, यस सर। डिफरेंस का मतलब है चाहे -3 है चाहे 3 है, आपका ऑड होना चाहिए। 1 माइनस 5 इवन हो जाएगा सर, 2 माइनस 4 इवन हो जाएगा सर, 2 5 ऑड आएगा, एक इवन है एक ऑड हो तो सब्ट्रैक्ट होगा तो हमेशा ऑड मिलेगा, और 3, 4 ये भी ऑड आएगा, और 3, 5 ये आपका इवन आएगा। तो इसलिए आपका रिलेशन डेवलप हो गया। तो मैंने आपको यहाँ पे कितने तरह के रिलेशन ले लिए, 4 रिलेशन लिए। अब कहानी है कि यहाँ पे मैंने आपको इसकी भी सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म बताई। अब इसके अंदर क्या है सर, 3 रिप्रेजेंटेशन बल्कि 4 रिप्रेजेंटेशन बताए हुए हमने। अब 2 तो ये हो गए थे और 2 हमने आपको और बताए हुए, अगर चाहे तो आप इनको बना सकते हैं। देखो कैसे, एक मैंने बताया था आपको एरो डायग्राम,
कौन सा बताया था बेटा, एरो डायग्राम। तो इसी रिलेशन को मैं एरो डायग्राम से भी लिख सकता हूँ। कैसे, मैंने यहाँ पे सेट ए लिखा, यहाँ पे मैंने सेट बी लिखा। इसको बेटा कुछ स्टूडेंट मुझे लगता है कि इसको बहुत ध्यान से नहीं देख रहे, और नहीं देखेंगे क्योंकि उन्हें ये समझ में आ चुका है, बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं, क्योंकि टॉपिक ही बहुत ईजी सा लगता है। लेकिन मैं अब जो इसके अंदर स्टार्ट करूँगा, थोड़ा सा फंक्शन के बारे में एक इनपुट दूंगा, ठीक है। तो इसलिए सब बच्चे इस बात को बहुत ध्यान से देखें कि फंक्शन रिलेशन में जो चेंज होने वाला है, ठीक है, वो क्या होगा। तो इसलिए बहुत ध्यान देखें, एरो डायग्राम से बहुत ही अच्छा क्लियर होता है। इससे जो ये सेट, ये तुम्हारी जो रोस्टर फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म, इससे एकदम क्लियर नहीं होता जितना अच्छा एरो डायग्राम से रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस क्लियर होता है। तो इसी एग्जाम्पल को हम लेते हैं और इसका हमने आपको रिप्रेजेंटेशन एक ये दिखाया, एक ये दिखाया, और तीसरा रिप्रेजेंटेशन आपके सामने आने वाला है इस A क्रॉस B में से बनने वाले चौथे रिलेशन का। तो सर ए में क्या लिखना है कि लिख लो भाई, जो इसके एलिमेंट है वो तो लिखे ही जाएंगे। जब ए है, ए सेट को रिप्रेजेंट करना, तो 1 2 3 तो पूरा लिखा जाएगा, और 4 और 5 कि सर ये भी पूरा लिखा जाएगा, तो सेट में एलिमेंट है। लेकिन 1 इज रिलेटेड टू क्या, 4, कि सर ये एरो ऐसे बन जाएगा, 1 इज रिलेटेड टू 4। अच्छा जी, 2 इज रिलेटेड टू 5 एंड 3 इज रिलेटेड टू 4, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में आपने देखा कि 1 4 से रिलेट करता है, 1 और 2 5 से रिलेट करता है, और 3 4 से रिलेट करता है। यानी कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से रिलेट करते हैं। सेट ए के सारे एलिमेंट, 1 भी रिलेट करता है, 2 भी से रिलेट है, और 3 भी से रिलेट है। अच्छा, इसको पता है और कैसे लिखते हैं, एक चीज़ और लिखना सिखाता हूँ। इसको बोलते हैं 1 इज रिलेटेड टू 4। कुछ लोग इसको ऐसे लिख के थोड़ा आगे लिखते हैं, 1 इज रिलेटेड टू 4। ये भी रिलेशन को, एक एलिमेंट को लिखने का तरीका है। लेकिन कुछ लोग इस चीज़ को कैसे लिखते हैं कि 1, 4 रिलेशन को बिलोंग करता है। तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, कहीं पे लिखा जाए सफिक्स से 1 इज रिलेटेड टू 4, यानी कि एलिमेंट ऑफ ए एलिमेंट ऑफ बी के 4 से रिलेट करता है। एलिमेंट ऑफ एक सेट का एलिमेंट 1 सेट बी के 4 एलिमेंट से रिलेट करता है। 1, 4 रिलेशन में है, इसका मतलब 1 4 से रिलेट करता है। तो ये 3 रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होते, तो मैंने आपको बता दिए। एरो डायग्राम भी यही बता रहा है। अब मैं दोबारा बताना चाह रहा हूँ कि 1 4 से रिलेट करता है, 2 5 से, और 3 भी 4 से। यहाँ पे क्या हुआ है कि हम आपको 2-3 टर्म और क्लियर करेंगे इसके साथ साथ। डायग्राम तो आपने देख लिया, इसमें एक आता है डोमेन, डोमेन ऑफ रिलेशन, है ना। एक आता है रेंज ऑफ रिलेशन। इतना इजी टॉपिक है, बस थोड़ा सा जो फंक्शन के साथ इसका चेंज आएगा उसको मैं यहाँ बता के चलूंगा और आप सुनेंगे ध्यान से। रेंज ऑफ रिलेशन। फिर आता है कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ रिलेशन। एक आता है इमेज, इमेज ऑफ रिलेशन। फिर आता है प्री इमेज, प्री इमेज ऑफ रिलेशन। तो ये 5 बातें वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ये पांचों टर्म आपको समझा देंगे, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो जो डोमेन ऑफ रिलेशन है, डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ordered pair in relation। पहली बात खत्म। डोमेन ऑफ रिलेशन इज व्हाट, डोमेन ऑफ रिलेशन इज द फर्स्ट कंपोनेंट, यानी कि ये ऑर्डर्ड पेयर है जो रिलेशन में है, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है जी, डोमेन ऑफ रिलेशन। फर्स्ट एलिमेंट क्या है जी, 1, ये डोमेन है। इसका डोमेन 2 भी है और इसका डोमेन 3 भी है। तो वो सेट जो उस
रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट्स को कंटेन करता है। बिल्कुल आराम से सुनिए, एक ऐसा सेट, अपनी भाषा में लिख लें, एक ऐसा सेट जो रिलेशन के ए क्रॉस बी के नहीं, बहुत ध्यान से देखें, ए क्रॉस बी के नहीं कह रहा हूं, जो रिलेशन के, डोमेन ऑफ रिलेशन इज द सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन। बच्चा उसमें ना देखने लगे, ए क्रॉस बी में ना देखने लगे, पूरा ए को ना देखे, हो सकता है कि 3 इसमें ना आए, वो कनेक्ट ही ना हो रहा हो 3 का 4 से, ठीक है। ये आपका डोमेन होगा। इसके अंदर आपने डोमेन देख लिया, मैं दोबारा कह रहा हूं, डोमेन ऑफ रिलेशन इज द फर्स्ट कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट है ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन, नॉट इन ए और नॉट इन ए क्रॉस बी। क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद आता है इसके अंदर रेंज, कि सर रेंज क्या है। एरो डायग्राम से आराम से आता है, जो फर्स्ट सेट ए के वो एलिमेंट जो कनेक्ट होते हैं बी से, वो ए है, वो डोमेन है। अब है रेंज। रेंज क्या होता है? सेकंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन। ए क्रॉस बी में नहीं, ए में नहीं सर, रिलेशन में देखिए कौन से सेकंड कंपोनेंट है जो कनेक्ट हुए किससे, ए से, कि सर वो तो साफ दिख रहा है, तो रेंज ऑफ एफ क्या बना बेटा, 4 भी कनेक्ट हो रहा है, 5 भी कनेक्ट हो रहा है, दोनों क्या है बेटा, रेंज है। तो रेंज भी मिल गया, क्या होगा, सेकंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन, रिलेशन में सेकंड कंपोनेंट। अब कोई बच्चा है सर 4 5 तो बी में थे, बी में थे, लेकिन हो सकता है कभी 5 कनेक्ट ही ना हो, तो अब ये रेंज में नहीं आएगा, अभी कनेक्ट है। हो सकता है 4 कनेक्ट ना हो, इससे भी और इससे भी, तो वो रेंज में नहीं आएगा। अब आता है कोडोमेन, लास्ट। डोमेन, रेंज और कोडोमेन, फिर इमेज और प्री इमेज सिखाएंगे। रेंज ऑफ आर लिख लो, R4 लिख लो, R4। रेंज ऑफ सफिक्स में लिख लो R4, वो रेंज ऑफ फंक्शन याद रहता है ना, इस वजह से दिया था, रेंज ऑफ R4 लिख लो। अच्छा, तो डोमेन रेंज क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को आई थिंक। अब हम आते हैं इसके अंदर कोडोमेन में। तो कोडोमेन क्या होता है सर? कोडोमेन पूरा सेट बी, बड़ा तरीके से पूरा का पूरा सेट बी जो होता है वो क्या होता है हमारा, कोडोमेन। यानी कि बी क्या है इसके अंदर, कोडोमेन। कोडोमेन क्या है हमारा, जो बी होता है, जिसमें ए टू बी चलते हैं, हमारा रिलेशन R4 है फ्रॉम ए टू बी, ऐसे लिखना सीखो। R4 इज सच दैट फ्रॉम ए टू बी, ऐसे लिखना सीखो बेटा। यहाँ बी थोड़ा लिख देता हूँ, ए थोड़ा ए लिख देता हूँ। तो R4 इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ऐसे लगा के रिप्रेजेंटेशन और होता है सेट्स का। अच्छा, मतलब रिलेशन का। कोडोमेन क्या बना बेटा आपका, पूरा का पूरा सेट बी, यानी कि 4 और 5। तो इत्तेफाक से यहाँ पे कोडोमेन और रेंज क्या हो गए, सेम। अगर यहाँ पे 4 कनेक्ट नहीं हुआ होता तो रेंज में नहीं आता। तो यहाँ पे कोडोमेन और रेंज क्या हो गए बेटा, इक्वल। ठीक है, तो इस केस में कोडोमेन रेंज के इक्वल तब होगा जब ये सारे ही एलिमेंट्स कनेक्ट होंगे इसके एलिमेंट्स के साथ। अगर यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा बच जाता है 6, तो कोडोमेन में तो 4 5 6 सब आएगा। देखो इस वाले सेट में अगर हम इमेजिन कर ले 6 था मान लीजिए एक्स्ट्रा, तो इसके अंदर कोडोमेन में क्या आएगा, 4 5 6, ये तो हो जाएगा आपका कोडोमेन, अ सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट ऑफ बी। और जो रेंज होगा हमारा, ये तो कोडोमेन बनेगा इस केस में, और जो रेंज बनना है वो हमारा, वो क्या है, जो हमारे कनेक्टेड है एलिमेंट्स एरो से, यानी कि वो आता 4 और 5। अब इसके अंदर पूरा सेट बी नहीं आता। इससे कन्फर्म हो गया जो हमारा रेंज होना है, रेंज हमेशा सबसेट होना है किसका, कोडोमेन का। तो इस बात को भी लिख लो कि रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन, क्योंकि कोडोमेन तो पूरा सेट बी है, और रेंज होता है क्या,
जो उसके कनेक्टेड पोर्शन होते हैं, कनेक्टेड पार्ट होते हैं फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ ए। तो इनमें 6 ऐसा है जो बी ए के किसी भी एलिमेंट से कनेक्ट नहीं है, तो ये रेंज में नहीं आएगा, बट ये कोडोमेन में आएगा। तो कोडोमेन में तो एंटायर एलिमेंट्स ऑफ बी आते हैं, तो वो क्या हो गए, सबसेट ही बनेगा हमेशा। अगर इक्वल भी बना तो भी सबसेट है, और कम है एलिमेंट्स तो सबसेट वो है ही। इसलिए हमेशा याद रखना, रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। क्लियर है? अब नोट कर लीजिए इसको, फिर मैं आगे चलता हूं। इसके अंदर ये 6 को हटाए थे दोबारा से, ये समझाने के लिए लिखा था, और इससे आपको एक कंसेप्ट भी क्लियर हुआ कि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। अब इसी क्वेश्चन में हम 2-3 बातें और पढ़ने वाले हैं। एरो डायग्राम से बड़ा अच्छा क्लियर होता है बेटा। इसमें हम पढ़ने वाले हैं, हटा दे बेटा इसको, नोट कर लिया होगा सभी ने, यस। तो इसी में अब आपको पढ़ना है इमेज ऑफ रिलेशन और प्री इमेज। अब देखिए इसमें क्या है, जो सबसे पहले इमेज देखते हैं, यहां देखो इमेज क्या है, 1 की इमेज 4 है, 1 की इमेज क्या है, 4 है। 2 की इमेज क्या है, 5 है। 3 की इमेज क्या है, 4 है। सर 1 और 3 ऐसे एलिमेंट थे, दोनों की इमेज 4 थी, यानी 1 भी 4 से कनेक्ट था और 3 भी 4 से कनेक्ट था। 1 की इमेज क्या है, 4, 2 की इमेज क्या है, 5, और बच्चों 3 की इमेज क्या है, 4। कि सर कोई दिक्कत नहीं, तो हो गया क्लियर। यानी इधर की तरफ इमेज होती है, और आप ये भी डिफाइन कर दिया कि कौन सी किसकी इमेज है। भाई 1 का रिलेशन 4 से है, तो 1 की इमेज 4 है। 3 की इमेज 4 से, 3 इज कनेक्टेड टू 4, तो 4 इमेज है 3 की, 5 इमेज है 2 की। इमेज पता पड़ गया। अच्छा जी, अब आते हैं सर ये प्री इमेज क्या होता है। तो प्री तो मतलब पहले, जो प्री का मतलब क्या, जो पहले, तो पहले तो ये है, तो पहले तो 1 2 3 है, बाद में 4 5 है। तो याद भी रहेगा कि क्या है, 1 4 की प्री इमेज है। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं, 1 4 की प्री इमेज है। और बोलो, हाँ भाई क्या बोलोगे, मनन बोलना। 1 4 की प्री इमेज है, फिर वेरी गुड 2 5 की प्री इमेज है, और 3 भी 4 की प्री इमेज है। तो प्री इमेज से याद रहेगा कि इमेज तो सामने होती है हमारे, प्री मतलब इमेज से पहले, तो ये प्री इमेज होते हैं, ये इमेज होते हैं, खत्म कहानी, सिंपल। को पूछे किसकी क्या है प्री इमेज है, किसकी इमेज क्या है, तो आपको क्लियर है। सर 1 की इमेज 4 है, 1 4 की प्री इमेज है। सर 2 की इमेज 5 है, 2 5 की प्री इमेज है। 3 की इमेज 4 है, 3 4 की प्री इमेज है। प्री मतलब जो पहले, इमेज मतलब जो बाद में है, आगे बनती है इमेज तो हमारे। तो हमको ध्यान रहेगा क्या मैंने इमेज और प्री इमेज समझा आपको, ये दोनों मैंने इस रिलेशन के रेफरेंस में ये सारे कंसेप्ट बता दिए, इसको रीड करना बताया। 1 इज रिलेटेड टू 4, 1 इज रिलेटेड टू 4, 1 4 रिलेशन में, इसका मतलब 1 4 से कनेक्टेड है, और R4 का या रिलेशन का वो एक पार्ट है, उसका एक ऑर्डर्ड पेयर है, या उसका एक ये एलिमेंट है। क्योंकि रिलेशन का कोई भी एलिमेंट किस तरीके का होगा। चलिए, तो ये मेरे ख्याल में क्लियर हो गया है। अब एक काम करना सभी, इसके अंदर मैंने आपको एक सेट लिखवाया था सबसे शुरू में, सेट R1। तो सेट R1 था वो, एक बार मैं याद करता हूँ, रिकॉल करता हूँ क्या था वो, कुछ इस तरीके से था कि R1 पूरा का पूरा क्या बन गया था, A क्रॉस B बन गया था शायद। ये था AB सच दैट A इज लेस देन B, A इज फ्रॉम A एंड B इज फ्रॉम B। ये था ना R1। ये सेकंड था। चलिए R2 चलिए R2 था। तो इसके अंदर R2 में 1 4 और 1 5 पूरा का पूरा वो आ गया था शायद A क्रॉस B। एम आई राइट?
पूरा का पूरा A क्रॉस B आ गया था। तो ये कहना कि R2 इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B है, तो सर ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि A क्रॉस B का सबसेट है, क्योंकि A क्रॉस B भी अपने आप का सबसेट होता है, इसलिए R2 एक सेट है और ये रिलेशन भी श्योर होगा क्योंकि सबसेट होता है A क्रॉस B का। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे कहता हूँ कि सर इसका एरो डायग्राम बनाइए, कि बना लीजिए, थोड़ा गंदा तो बनेगा, है ना, कैसे, क्योंकि 1 2 3 ये, अब मैं फिर भी यहाँ से कहूँगा कि जो R2 है इज सच दैट एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड टू B, ये पढ़ने का तरीका, R2 इज सच दैट एलिमेंट ऑफ सेट A इज रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ सेट B। तो इसको आप खुद ही बना सकते हो बेटा 4 5, बताइए 1 किससे कनेक्ट है, 1 4 से भी कनेक्ट है, 1 5 से भी कनेक्ट है, 2 4 से भी कनेक्ट है, 2 5 से भी कनेक्ट है, और 3 4 से भी कनेक्ट है, 3 5 से भी कनेक्ट है। सर एरो डायग्राम बन गया। अब आप देख रहे हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि इसका सबसे पहले डोमेन बताइए, सर डोमेन क्या बनेगा, सर वो एलिमेंट सेट ए के जो कनेक्ट होते हैं, या फर्स्ट एलिमेंट ऑफ R2, उठाओ यहां से 1, दोबारा तो लिखेंगे नहीं, 2, सर 3, पूरा एक एक को लागे आगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। रेंज बोलो जी, रेंज क्या बनेगी इसके अंदर, सर जो इसके सेकेंड 4 एंड 5, रिपीट तो करेंगे नहीं, खत्म, सर ये रेंज बन गई। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि सर कोडोमेन क्या है इसमें, कि सर एलिमेंट ऑफ बी, यहाँ देखो, यहाँ भी देखो, तो अगर 6 एक्स्ट्रा हो 6 भी लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ तो कनेक्ट ही हो रहे सारे एलिमेंट, हमें सेट ऑफ बी लिखना होता है पूरा, कोडोमेन पूरा सेट ऑफ बी, इसमें एक्स्ट्रा होगा तो वो भी लिखा जाएगा। 4 और 5 बार बार बता रहा हूँ, इसमें ध्यान रखना, 4 और 5 होगा, कोडोमेन और रेंज इसमें बराबर हो गए। इससे पता पड़ता है हमेशा रेंज होगा क्या होगा, सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये दोबारा सामने फिर आपके बात आ गई। अब बताइए जी 1 की इमेज क्या है, 1 की इमेज क्या है, 4 एंड 5, 4 एंड 5। 2 की इमेज बताओ क्या है, 4 एंड 5 और 3 की इमेज क्या है, 4 एंड 5। अच्छा जी, 4 की प्री इमेज 1 भी, 2 भी, 3 भी, और 5 की प्री इमेज, 5 की प्री इमेज 1 2 3। तो हमें ये क्लियर हो गया कि हमें डोमेन, इमेज, डोमेन, प्री इमेज, रेंज, कोडोमेन सब क्लियर है किसी भी रिलेशन के। अब इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इसकी सेट बिल्डर फॉर्म भी लिख सकते हैं इजीली, हम इसकी रोस्टर फॉर्म भी लिख सकते हैं, और हम इसको एरो डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और मैंने एक बताया था आपको ग्राफ मेथड, जिसको लेटिस मेथड भी बोलते हैं, तो वो उसमें हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन बनाते हैं उनको, और फिर उसके अंदर डॉट बना लेते हैं। याद है आपको, हाँ लास्ट लेक्चर में होता है, वो बहुत रेयर यूज होता है, लेकिन ये यूज सारे ही होते हैं, और एरो डायग्राम सबसे ज़्यादा यूज होता है। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बेस्ट पॉलिसी होती है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं आगे चलता हूँ, एक एग्जाम्पल में आपको सारी बातें बता देंगे, फिर आपको क्वेश्चंस में कहीं प्रॉब्लम नहीं आने की। R1 क्या कंसीडर किया था उसको भी देखते हैं। हमने जब R1 कंसीडर किया था बेटा, तो R1 सेट में हमने कुछ इस तरह से किया था, ए बी सच दैट क्या था बेटा, B इज इक्वल टू A प्लस 3, वेरी गुड, B इज इक्वल टू A प्लस 3, वेयर A इज टेकन फ्रॉम A एंड B इज टेकन फ्रॉम B। ये हमने इसको डिफाइन कर लिया था, और उसके बाद हमने इसकी रोस्टर फॉर्म भी लिखी थी, और ये सेट बिल्डर फॉर्म है। कैसे डिफाइन करें जी, B की वैल्यू कब मिलेगी, जब A में 3 ऐड कर देंगे, तो एक शायद 1 4 आएगा इसमें, और क्या आएगा बेटा 2 5, बस ये आपकी इसकी रोस्टर फॉर्म आ गई। चलिए जी, इसमें ये सारी चीज़ें डिफाइन करते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब एरो डायग्राम बनाने का मजा आएगा, हमें एरो डायग्राम बहुत अंडरस्टैंडिंग देता है। दिस इज द रिलेशन R2 इज सच दैट फ्रॉम A टू B, हमें बोलना आना चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड टू B, है ना, R2 इज सच दैट सेट A इज रिलेटेड टू सेट B, ये भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर तो आप 1 2 3 लिखेंगे बेटा पूरा, और सेट B को पूरा 4 और 5 ही लिखेंगे। अब ये देखिए 1 इज रिलेटेड टू 4, ठीक है सर,
2 इज रिलेटेड टू 5, ठीक है सर, बाय द रिलेशन b इक्वल टू a+3, बाय द रिलेशन या बाय द मैथमेटिकल फॉर्मूला या बाय द मैथमेटिकल रूल b इक्वल टू a+b। तो बोलने का ढंग हमारा ठीक होना चाहिए। मैथमेटिक्स में ज़रूरी है कि लिखने के साथ साथ बोलना ठीक है, तब हम उन चीज़ों को सही पकड़ पाते हैं बेटा। अब आप देखिए इसमें जो डोमेन बोला जाएगा, क्या बताया था, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, सर केवल 1 2 आएगा, 3 नहीं आएगा, जो कनेक्टेड होता है फर्स्ट एलिमेंट। आप इस ऑर्डर्ड पेयर में ढूंढेंगे ना कि 1 2 3 लिखेंगे। क्लियर है, बिल्कुल है ना। यहाँ पे 1 2 आएगा, 3 नहीं आएगा, बिकॉज 3 इज नॉट कनेक्टेड विद एनी एलिमेंट बाय द रिलेशन दिस b इक्वल टू a+3। अब आते रेंज। सर रेंज में तो 4 और 5 दोनों है, 4 एंड 5 दोनों आएंगे सर। सर कोडोमेन, सर कोडोमेन तो सेट बी ही होता है पूरा पूरा, तो 4 एंड 5 आएंगे। सर अब आते हैं इमेज की बात करते हैं, तो 1 की इमेज क्या है 4, 2 की इमेज क्या है 3 की, मैं बताना 3 का इस रिलेशन से कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। इसके घर में 2 और 1 और 2 ही देखा जाए तो एक्टिव मेंबर, 3 तो बेचारा रेस्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा जी, 4 की प्री इमेज 1 और 5 की प्री इमेज 2, खत्म। इससे ज़्यादा हमसे पूछने वाला कुछ नहीं है ही नहीं इसके अंदर। तो आपने इस रिलेशन में देखा कि आपके ऐसा भी एलिमेंट है सेट ए में जो कनेक्ट ही नहीं है सेट बी के किसी भी एलिमेंट में। और देखो बेटा, अब मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ, उसको ध्यान रखना। जब आप फंक्शन स्टार्ट करेंगे तो पहली शर्त होने वाली है वो यही होगी कि ईच एलिमेंट ऑफ ए शुड बी कनेक्टेड टू एलिमेंट ऑफ बी। मैंने ये बात दोबारा बोल रहा हूं, बी के लिए नहीं बोली है मैंने। ईच एलिमेंट ऑफ ए, जो आपके सेट ए के एलिमेंट होंगे वो सारे ही सेट बी के एलिमेंट से कनेक्ट होने चाहिए। यानी ऐसा कोई एलिमेंट ए में ना हो जिसकी इमेज बी में ना मिले। बोलना मनन, क्या बोल रहा हूं, ए की ऐसा एलिमेंट ए में कोई ना हो जिसकी इमेज हमें बी में ना मिले। क्या बताया मैंने फंक्शन की पहली शर्त, ईच एलिमेंट ऑफ ए, पहली शर्त, पूरा पूरा पहली शर्त फंक्शन होने के लिए, पहली शर्त that each element of A must connected with element of B। each element, हर एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट या एवरी एलिमेंट ऑफ A must connected with element of B। अगर आपका इसमें एक भी एलिमेंट छूट गया है तो ये वाला रिलेशन फंक्शन नहीं बन सकता। अब इसमें एक बात तो निकल के साफ साफ आ रही है आपके लिए कि सर रिलेशन में से ही फंक्शन निकला है, यानी कोई कुछ स्पेशल टाइप का जो रिलेशन है वो फंक्शन बनने वाला है, ये दिमाग में बात आ गई है, ठीक है। तो इसका मीनिंग, इसको हम कुछ इमेज और प्री इमेज के बारे में बोलना चाहेंगे। यानी कि इसको ऐसे बुलाया जाता है कि सेट ए के हर एलिमेंट की, एवरी एलिमेंट की इमेज बी में होनी चाहिए। जैसे कि आपसे कहा गया कि 1 की इमेज 4 है कि ठीक है, 2 की इमेज 5 है कि ठीक है, कि 3 की इमेज के नहीं है, तो ये वाला रिलेशन फंक्शन नहीं है। तो इसको और कैसे बोल सकते थे प्राची, अब दोबारा बोल के बताओ। हाँ, तब वो रिलेशन फंक्शन बनेगा। ये फंक्शन बनेगा, ये इसकी पहली शर्त है। इसमें 2 शर्त आने वाली हैं, ठीक है। तो पहली शर्त याद कराई कि हर एलिमेंट की आपको इमेज मिलनी चाहिए। कैसे बोलेंगे इसको, हिंदी में बोल के बताना।
इसको इंग्लिश में बोल, मैंने ये नहीं बोला, इसीलिए मैं कह रहा हूं बहुत ध्यान सुनो। मैंने किसी रिलेशन में फंक्शन होने के लिए पहली शर्त ये बताई है कि जैसे रिलेशन तो है 1 4 से कनेक्टेड 2 5 से, लेकिन 3 कनेक्ट कहीं नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, रिलेशन है। यस सर, आपने खुद कहा था इसका सबसेट है, ये रिलेशन है सर, 110% रिलेशन है, इसका ये एलिमेंट नहीं कनेक्ट हो रहा, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, ये रिलेशन है। हमने डोमेन में भी 1 इन 2 लिखा था, 3 नहीं लिखा था, है ना। लेकिन ये फंक्शन की पहली शर्त ये होनी चाहिए, मैं यहाँ बता रहा हूँ ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है कि 3 की कोई भी हमें इमेज नहीं मिल रही, तो हमें सबसे पहली शर्त ये होती है फंक्शन, किसी रिलेशन के फंक्शन बनने के लिए कि उसके सेट ए के जो ए टू बी होता है, इस किसका किससे रिलेशन है, कि ए का इससे रिलेशन है, ए सेट के एलिमेंट्स का बी सेट के एलिमेंट्स का रिलेशन है, तो इसके ईच एंड एवरी एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज इधर मिलनी चाहिए। दैट इज द फर्स्ट कंडीशन टू बी अ रिलेशन फंक्शन, टू बी अ रिलेशन टू बी अ फंक्शन। तो ये पहली शर्त है बेटा, अगर ये शर्त पूरी नहीं होती तो इसके बाद दूसरी शर्त हम सोचेंगे ही नहीं, ठीक है। तो पहली शर्त में हमने यहाँ ये सीख लिया कि यहाँ पे क्योंकि 3 की इमेज नहीं है, क्योंकि 3 की इमेज नहीं है, इसलिए यह फंक्शन तो हो ही नहीं सकता, तो हो ही नहीं सकता। उसके लिए ये पहली शर्त इसकी गड़बड़ हो गई, किसकी, फंक्शन होने के लिए पहली शर्त गड़बड़ हो गई कि भैया सारे एलिमेंट्स की इमेज मिलनी चाहिए, तो 4 की तो इमेज हमें मिल नहीं थी, हमसे पूछे 4 की इमेज बता कि नहीं है, तो ये वाला रिलेशन सर फंक्शन तो नहीं होगा, उसकी पहली शर्त खत्म, तो ये फंक्शन के बारे में बात नहीं करेंगे इसके अंदर। तो मैंने थोड़ा सा आपको इनपुट दिया है, क्योंकि 3 की इमेज नहीं है इसलिए यह फंक्शन तो हो ही नहीं सकता, यानी ये वाला रिलेशन फंक्शन तो कोई बनेगा नहीं इस केस में। हटा दे बेटा इसको।